बिहार के 38 जिलों में से एक सारण जिला, जिसे लोग छपरा के नाम से भी जानते हैं। सारण का जिला मुख्यालय छपरा में ही है। सारण में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और हर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सारण का चुनाव आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और एनडीए दोनों के लिए हमेशा से प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा है, इसलिए यहाँ के चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। पिछले विधानसभा के नतीजों पर गौर करें तो एकमा, माझी, अमनौर और परसा के साथ 4 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी ने बनियापुर, मंढौरा और छपरा के साथ 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने तरैया, गरखा और सोनपुर के साथ 3 सीटें जीती थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोक कवि भिखारी ठाकुर की जन्मभूमि सारण की राजनीतिक पहचान साल 1990 में लालू यादव से होती रही है, लेकिन पिछले कई सालों से लालू का सारण में वर्चस्व कम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी राबड़ी देवी को यहां जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद लालू प्रसाद छपरा की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं। यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि भाई मुद्दा तो यहाँ जातिकरण पे ज्यादा भी प्रभावी हो जाता है। यहाँ भाजपा और ये राजद के गठबंधन में है। अब हम लोग देखते हैं कोई ना कोई तो वोट देना ही है। सारण कभी गन्ना खेती के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों के जमाने में सारण में 6 चीनी मिलें स्थापित हुई थी, लेकिन चीनी मिलों के बंद हो जाने के बाद यहाँ के किसानों के लिए गन्ना की खेती सरदर्द बन गई। छपरा इस मायने में भी खास है क्योंकि यहाँ सरयू गंगा और सोन नदी का संगम है। दूसरी खासियत ये है यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक हैं, लेकिन बावजूद इसके जिले में सड़क और बिजली की भारी समस्या है। इसके अलावा बाढ़ की रोकथाम के लिए उपाय न निकाल पाना भी इस बार का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। छपरा विधानसभा का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन मैं अब मौजूद हूं छपरा के ही मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। किसी जमाने में यहां 4-4 फैक्ट्रियां चलती थीं और हजारों हाथों को काम मिला हुआ था। सब की सब अब सियासत की भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन यहां के सियासतदान क्या वादा करते हैं, क्या उनके दावे हैं और क्या उसकी हकीकत है, अब हम आपको दिखाएंगे। और मोर्टेन मिल की बात है। मेरी लड़ाई सरकार से यही होगी, लोगों को रोजगार दिया जाए जो बेरोजगार हो गए। हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उसको भी पुनः चालू कराने की व्यवस्था करें। जब भी चुनाव आता है, प्रत्याशी और पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं। चुनाव के बाद उनके वायदों का क्या होता है? कुछ पूरे होते हैं तो ज्यादातर सिर्फ भरोसे की भेंट चढ़ जाते हैं। बिहार के सारण में भी कमोवेश हालात कुछ ऐसे ही हैं। सारण जिला कभी उद्योगों के लिए जाना जाता था, लेकिन सालों से यहां के तमाम उद्योग बंद पड़े हैं। चीनी मिल, मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री और सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री को हर चुनाव में सभी पार्टियां मुद्दा बनाती हैं। चुनाव खत्म होता है, उम्मीदवारों की जीत हार हो जाती है, लेकिन इन मिलों से कोई आवाज नहीं निकलती। और चीनी मिल और मोर्टेन मिल की बात है तो हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो इस पर हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उसको भी पुनः चालू कराने की व्यवस्था करें। विधायक जी उद्योगों को शुरू कराने का एक और वादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वादों पर यकीन करें तो करें कैसे? वैसे एक जमाना था जब मॉर्टन चॉकलेट को लेकर सारण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान रखता था, लेकिन आज मॉर्टन की बंद पड़ी फैक्ट्री की दीवारें जैसे रो रही हैं। पूरा जो फैक्ट्री था, किसी ज़माने में यहाँ काफ़ी चहल पहल होती थी, 3 शिफ्ट में काम होता था, 24 घंटा काम होता था। और उत्तर भारत की में खास करके अगर बात करें मॉर्टन चॉकलेट की, तो बचपन में हम सब ने मॉर्टन चॉकलेट ही खाकर बड़ा हुए हैं और आज के ज़माने में मॉर्टन चॉकलेट देखने को भी नहीं मिलता है। लालू यादव आए, उसके बाद में फैक्ट्री बंद होने लगा। काहे तो जितना महारैली होता था, कुछ होता था तो यहाँ से 5 लाख, उस समय का 5 लाख 7 लाख सब फैक्ट्री से वसूल करके जाता था। यहाँ के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, हाँ, उन्होंने कुछ सूद नहीं लिया, कभी कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं किया फैक्ट्री के लिए।
ऐसा ही फैक्ट्री को लोग अपना चलता था तो 5-10 आदमी को ढुकाता था बेरोजगारी में कि काम करो, वो सब लोग लूटने वाला आदमी था। मंढोरा से ताल ठोक रहे निर्दलीय उम्मीदवार इसरार लोगों को यकीन दिलाने में लगे हैं कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो वो यहाँ के बंद पड़े कारखानों को शुरू कराने की कोशिश करेंगे। मढ़ौरा सोने का चिड़िया कहा जाता था। इतना जो है एक से एक कारखाना था जो फॉरेन कंट्री में यहाँ के चॉकलेट जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। आप जो है आज आप देखिए तो एकदम जैसे कि मैयत पड़ा हुआ है। अगर हमको समाज इस लायक बनाया तो मेरा सबसे पहला ये सवाल होगा कि आखिर जो इसको ख़त्म किया गया, बड़े बड़े नेताओं ने इसको ख़त्म किया, क्या ये फिर से जुड़ सकता है कि नहीं। विकास का अभाव कारखानों तक ही सीमित नहीं है। इलाकों में सड़कों की हालत ऐसी है कि मिनटों का सफर लोग घंटों में तय करने को मजबूर हैं। छपरा का मढ़ौरा शहर के बीचों बीच सड़क की क्या हालत है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। विधायक के तमाम दावे और क्या वादे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये देखिए सड़क की हालत। सड़क ऐसा है कि अभी बनने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूर रोड़ा डाल रहे हैं और ये शहर के बीचों बीच का ये ऐसा हालत है। आपको मैं दिखाऊं कि गाड़ियाँ यहाँ से जो जाती हैं छपरा, यहाँ से छपरा महज 25 किलोमीटर है, जबकि जाने में तकरीबन 1.5 घंटा, सवा से 1.5 घंटा वक्त लगता है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये शहर है और शहर के इसी हिस्से में यहाँ हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल के ठीक सामने सड़क की हालत ऐसी है तो बाकी का क्या मैं आपको बताऊं। यहाँ अगर छपरा से अगर आप आते हैं मढ़ौरा और मढ़ौरा से छपरा जाते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में सड़क बनाने का वादा दावा और वादा चाहे जितना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे सड़क की हालत जर्जर है, बिल्कुल लचर है और ख़राब हालत में है। यहाँ से छपरा जाने में कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत कॉस्ट, कोई रोड नहीं ठीक है, सरकार बेकार है। यहाँ थोड़ा सा रोड अगर बन जाए तो अच्छा है। सबको यही इंतजार में है कि थोड़ा रोड बन जाए। मंढोरा में तस्वीरें बताती हैं कि भले ही छपरा हमेशा देश में हाई प्रोफाइल माना जाता हो, लेकिन यहाँ के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शहर की जो सफाई की व्यवस्था है वो उसको चुस्त दुरुस्त करानी है हमको। अगर सड़कें खराब हैं तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बिजली में काफ़ी गड़बड़ी, गोलमाल हो रहा है बिजली के बिल में। जिनका 1000 बिल आना चाहिए उनका 11,000 और 11 लाख आ रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। शहर में ऐसे बजबजाते नालों की कई तस्वीरें आम हैं, तो बिना बरसात जल जमाव समस्या इलाके के कई हिस्सों में सालों साल बनी रहती है। इलाके में हकीकत जरा यहाँ के वोटरों की जुबानी सुन लीजिए। छपरा का म्युनिसिपैलिटी चौक भीड़ भाड़ वाला चौक है। दिन भर यहाँ पे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, तमाम तरह के गपशप होता है। और छपरा में सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं होता है तो यहीं पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग और हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं चाय पीने। इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं कि छपरा की बेसिक दिक्कत क्या है। छपरा में दिक्कत आपकी यही मेन यहाँ जाम की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या के चलते हम लोग ऑफिस निकलते हैं, उसमें समस्या यह होती है कि समय से हम लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। क्या आपकी नज़र में छपरा का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? दिक्कत वही आवागमन का है। आए दिन जाम लगा रहता है, साथ साथ और भी पार्किंग वार्किंग की भी व्यवस्था की कमी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। यही सब। वोट में यहाँ पे क्या सोचकर वोट डाला जाता है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि भाई मुद्दा तो यहाँ जातिकरण पे ज़्यादा भी प्रभावी हो जाता है। यहाँ पर भाजपा और ये राजद के गठबंधन में है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई तो वोट देना ही है, उसी में किसी को आदमी को वोट दे देता है, लेकिन कुछ विकास का काम होता नहीं है। यहाँ पर भी बिजली का भी अभी व्यवस्था भी सही नहीं है, रोड भी हो रहा है और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, गंदगियाँ भी है, उसको भी थोड़ा सुधार जरूरी है, लेकिन होता नहीं। छपरा बहुत पुराना शहर है। छपरा से जयप्रकाश बाबू होते थे, छपरा से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, छपरा से राबड़ी देवी और लालू यादव मिलकर 15 साल शासन करते हैं। यहाँ का लेकिन व्यवस्था नहीं बदलता है। किसी ने कुछ नहीं किया छपरा के लिए। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है जब चुनाव आता है, हवाई बातें होती हैं,
धरातल पर कोई यहाँ आपको कार्य नजर नहीं आएंगे। कोई डेवलपमेंट का यहाँ कार्य नहीं है, सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं है। यहाँ शहर केवल देखने के लिए है, चारों बगल जाम की समस्या लगी रहती है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पूरे शहर में कहीं एक पार्क नहीं है। आप पति पत्नी या बच्चे को लेकर 1 घंटा समय लीजर टाइम में आप वहाँ वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ की नेताओं की सोच बिल्कुल गई गुजरी है, किन्हीं की फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, विकास की सोच नहीं है। पूरी मतदाता हम लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि जो विकास की बात करेगा, जो हम लोग के हित की बात करेगा, हम लोग उसी के पक्ष में मतदान करेंगे और किसी के पक्ष में नहीं करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जो आता तो छपरा नगर पालिका के अंतर्गत है, लेकिन हालात गांवों से भी बदतर है। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए, व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हम हैं वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में। कोई भैंस के पीठ से उतर रहा है, कोई भैंस के पीठ पे चढ़ रहा है। युवाओं की बात रखने वाली कोई नहीं है। लालू जी और कांग्रेस के लीजन में 36 लाख टीचर की बहाली हुई, जिनको अभी तक अपना नाम लिखने नहीं आता है। नीति नहीं बनती है, किसानों के लिए नीति नहीं बनती है, तो सारे सपना और सारे विकास अधूरा है। करोड़ों रुपया आवंटित किया है, लेकिन तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण वह काम खटाई में पड़ा हुआ है। ये ठग बंधन हो गया है दोनों दलों का। बिहार के बिसात में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं छपरा जिले के सटे हुए एक रौजा गांव है, जो घाघरा नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है और इस गांव के अंतिम किनारे पर हम खड़े हैं। वार्ड नंबर 43 पड़ता है, चूंकि नगर पालिका के अंदर आता है ये, और वार्ड नंबर 43 पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनसे जानते हैं कि बेसिक क्या दिक्कतें हैं जनता के सामने। एक महानुभाव हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ और क्या किस तरह की परेशानी है आप लोग यहाँ पे? हमारा नाम प्रेम प्रकाश मिश्रा है, मैं यहाँ ही रौजा का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 43 का। सबसे मूलभूत जो ज़रूरत है वो है सड़क, बिजली, पानी। तो बिजली का पोल तो आप देखेंगे, बिजली के तार भी देखेंगे, लेकिन बिजली नदारद है। सड़क आपने देखा, आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि रास्ते का क्या हाल है। यहाँ अगर रात के अंधेरे में अगर आप चलिए तो हो सकता है कि कहीं आपका मतलब कोई अंग फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चल नहीं पाते हैं। और पानी का भी समस्या ये है कि अभी कुछ दूर तक तो पानी सरकार ने दिया है, वो भी टाइमली नहीं आता है।
और हमारे गांव में तो पानी का कोई अभी साधन माने बना ही नहीं है। मौजूदा जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों का कोई आना जाना नहीं होता, उनसे आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया इस तरह का? विधायक और सांसद जो भी हों वो इलेक्शन में ही यहाँ आते हैं और इलेक्शन में बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका दर्शन फिर 5 साल के बाद ही होता है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। शहर से सटा हुआ गांव है, करीब 3-4 किलोमीटर यहाँ से शहर है और एक तरह से इसमें वार्ड शहर के नगर पालिका में ये गांव आता है और यहाँ प्राथमिक चिकित्सा का कोई केंद्र नहीं है। एक महिला है यहाँ पे मौजूद, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आप लोग को अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे आप लोग टैकल करते हैं? उस समय परेशानी से सामना करते हुए हम लोग को छपरा शहर में जाना पड़ता है, जो सदर में अभी मौजूद है। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर जा कर के हम लोग दवा लेते हैं। और सवारी के रोड के कारण हम लोग को सवारी भी अच्छी तरह से नहीं आना जाना हो पाता है। सवारी के कारण बहुत समस्या है, बिजली पानी सड़क तो ये बहुत बड़ी भारी समस्या है। यहाँ पे और भी गांव के कई लोग आए हुए हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। गांव में जाने की जो सड़क है उसमें तो गाड़ी घुस जाती है क्या? आप लोग चले जाते हैं अपने घर तक? अंदर जो सड़क जा रही है बहुत दिक्कत से घुसती है, गाड़ी जाती है बहुत दिक्कत से घुसती है। ये जो हमारे प्रेम प्रकाश मिश्रा हमारे बड़े भाई जो कहे उसका तो मैं समर्थन करता हूँ। साथ साथ जो ये विद्यालय देख रहे हैं, एक वास्तविक विद्यालय है जिसमें 4 विद्यालय चलता है। अब इसी से समझा जा सकता है कि कितना दिक्कत होती है इसमें। शिक्षक का तो अभाव है, शिक्षक भी नहीं है और एक विद्यालय में 4 विद्यालय का इसमें थी। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे थे कुछ कि यहाँ पे जो सड़क है वो ठीक नहीं है, तो सड़क जो है वो गांव में तो पीसीसी कराया गया, लेकिन गांव को जो शहर से जोड़ता है सड़क, वो सड़क मुझे आते वक्त दिखा कि बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया? कोई नेता होता नहीं आता? किसे कोई आएगा तब ना कंप्लेन करेंगे, कोई आता ही नहीं है तो हम किसे कंप्लेन करेंगे? उसके आवाज पर जाकर कंप्लेन करेंगे। वो आएंगे तब ना, वोट मांगे तो आते हैं और उसके बाद बोलने पर और गुस्सा होकर चले जाते हैं। उनसे बोला जाए कि आप लोग रोज नहीं बनाते हैं तो हम वोट नहीं देंगे तो गुस्सा आ जाते हैं। 4 गो पार्टनर लेकर आते हैं, बम बोला का लेकर आते हैं, गोलीबारी लेकर भिड़ा देते हैं, दौरे ग्रामीण रुक जाते हैं। क्या करेंगे? कौन भिड़ा देता है? वह उनका लोग एथी है, उनका चमचे लोग है। हाँ, चमचा बेलचा हो तो आप सबको किसको नहीं मालूम है। मैंने कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लोग भेंट करने नहीं जा सकते या भेंट करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर गए तो वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, लोग वहाँ पे उनके साथ अच्छे सलूक नहीं करेंगे। आप इस गांव के निवासी हैं, क्या किस तरह की दिक्कत है? जो बारिश होती है और नदी में पानी बढ़ता है तो उसमें किस तरह की दिक्कत है? बहुत सारी समस्या है। यहाँ का समस्या कहने से भी कम ही है। फिर भी यहाँ तो पहले ना ही कोई ड्रेन है, ना ही रास्ता सही है, ना ही बिजली का व्यवस्था है, ना ही कोई मेडिसिन व्यवस्था, ना ही कोई प्रकार का यहाँ का सुविधा है। आज तक जब से हम लोग छोटे थे तब से आज तक यही समस्या है। बिजली की तो भारी समस्या। दूसरी बात है, रास्ता तो कभी भी आप सही नहीं आप पाइएगा। और कभी किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया रात को 11 बजे 12 बजे, कोई सवारी का सुविधा नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन का व्यवस्था है। ये तो समस्या है। बिल्कुल। यहाँ कुछ यूथ भी आए हैं गांव के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शौचालय, चाचा बोल रहे थे कि शौचालय की दिक्कत है। शौचालय तो हर घर में अपना खुद बनाना होता है, क्या सामुदायिक शौचालय की बात कर रहे हैं? सरकारी जो बन रहा है वहाँ गाँव में किसी को नहीं बना है। सरकार की तरफ से किसी को? सरकार की तरफ से नहीं बनने वाला था, वो खाली लोग कहता है कि बनेगा, बन में नहीं करता। आप लोग शहर के अंदर हैं, वार्ड पड़ता है, हम लोग, और यहाँ नगर पालिका के अंदर में आता है। नगर पालिका में हम लोग हैं। यहाँ से गांधी चौक तक पुलिस लाइन तक बना हुआ है, इधर का लोग का नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ गांव पे कुछ चौपाल पे लोग बैठे हुए हैं, ठंडी का आनंद ले रहे हैं नदी के किनारे। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस गांव की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इस गांव का दिक्कत है कि पानी, बिजली, रास्ता ये सब नहीं अभी तैयार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का ये कहना है कि वोट मांगने लोग आते हैं लेकिन उसके बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है।
तो इस तरह से इस गांव में तमाम दिक्कतें हैं। शहर के करीब का गांव है, नगर पालिका के अंदर आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ न बिजली है, यहाँ न सड़क है और न ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है। गांव में अगर आप जब आते हैं उस वक्त गांव के चारों तरफ जो सड़कें हैं उनकी हालत बिल्कुल बेकार है। गांव के अंदर पीसीसी रोड है जिससे गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। किसी महिला को अगर अकस्मात रात में कोई समस्या होती है तो उसको शहर जाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सड़क की हालत बिल्कुल ही बेकार है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। हम हैं वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में। कोई भैंस के पीठ से उतर रहा है, कोई भैंस के पीठ पे चढ़ रहा है। युवाओं की बात रखने वाली कोई नहीं है। लालू जी और कांग्रेस के लीजन में 36 लाख टीचर की बहाली हुई, जिनको अभी तक अपना नाम लिखने नहीं आता है। नीति नहीं बनती है, किसानों के लिए नीति नहीं बनती है, तो सारे सपना और सारे विकास अधूरा है। करोड़ों रुपया आवंटित किया है, लेकिन तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण वह काम खटाई में पड़ा हुआ है। ये ठग बंधन हो गया है दोनों दलों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं छपरा के चिरांद में। चिरांद एक ऐतिहासिक जगह है। माना जाता है कि उत्तर भारत में सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस सभ्यता का तालमेल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलता जुलता है। सारण यानी कि छपरा की एक ऐसी भी तस्वीर है जिससे शायद कई लोग आज भी अनजान हैं, और वो है तस्वीर चिरांद की। छपरा शहर से महज 13 किलोमीटर पूर्व गंगा सोन सरयू के संगम पर स्थित चिरांद की चर्चा सदियों पूर्व भी होती थी और आज भी होती है। अभी हिंदुस्तान में कहीं भी वैसा संगम नहीं है जहां 3 नदियां, नद और नदी का मिलन, यह पहला जगह है। पूरे भारत में पहली बार गंगा नदी के उत्तरी इलाके में नवपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष चिरांद में ही मिले थे। यही वो जगह है जहां पहली बार धान की खेती का प्रमाण दुनिया के सामने आया। चिरांद में जानवरों की हड्डियों से निर्मित औजारों के अलावा पक्की मिट्टी के बर्तन और सामूहिक भोजन के चूल्हों के अवशेष मिले हैं। नदी घाटी सभ्यता में यह पहला जगह चिरांद है जहां लगातार सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद वो जगह है जिसने समय के चक्र को भी अपनी शक्ति का एहसास कराया है। पुरातत्व दुनिया में चिरांद का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
तो धार्मिक मतावलंबियों के लिए चिरान आस्था का केंद्र है। जिस चिरान का नाम धर्म ग्रंथों से लेकर पुरातत्व इतिहास की किताबों और इंटरनेट तक फैला है, लेकिन आज चिरान धरातल पर खुद को असहाय महसूस करता नजर आता है। सरकारें आती और जाती रही हैं, लेकिन सब ने चिरान की अब तक अनदेखी ही की है। हम तो ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब यह संरक्षित नहीं था तो ज्यादा सुरक्षित था, और सरकार द्वारा जब संरक्षित किया गया तो ज्यादा असुरक्षित हो गया। हर साल गंगा नदी के कटाव से चिरान की भूमि का ज्यादातर हिस्सा जल समाधि ले लेता है, जबकि बाकी बची भूमि सरकारी अनदेखी की वजह से अतिक्रमण का शिकार है। चिरान में इतिहास के कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन आगे खुदाई हुई तो बहुत कुछ और मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब तभी संभव है जब चिरांद की भूमि बची रहे। बिहार की बिसात में छपरा से फिलहाल इतना ही। नए जिले में नए मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वो देख नहीं पाता, लेकिन अंधा है प्रशासन। अब वो मरना चाहता है। लाइव इंडिया हेल्पलाइन में देखिए हिला देने वाली सच्चाई। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मोदी के शैतान वाले बयान पर लालू का पलटवार। मोदी को बताया ब्रह्म पिशाच, कहा पीएम के लायक नहीं मोदी, मुझे नहीं बिहारियों को दी गाली। आज प्रधानमंत्री रैलियों में दे सकते हैं जवाब। बिहार के सियासी घमासान में बीफ कांड को गरमाए रखने की कवायद जारी। पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाने के खिलाफ सुशील मोदी का नीतीश से सवाल। गोमांस वाले बयान पर अब तक क्यों चुप है नीतीश? शैतान और यदुवंश वाले बयान पर जांच के घेरे में आए पीएम मोदी। चुनाव आयोग करेगा बयान की समीक्षा। पीएम ने रैली के दौरान लालू को कहा था शैतान। चुनावी रण के बीच बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पटना में बेखौफ बदमाशों ने एएसपी को मारी गोली। हमले में बॉडीगार्ड जख्मी। हमलावरों को अब तक नहीं मिला सुराग। सोमनाथ मंदिर को उड़ाने की आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने दी धमकी। खत के जरिए दी धमकी। बड़ौदा से भेजी गई थी चिट्ठी। धमकी के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। पंजाब में रेल रोको आंदोलन आज भी रहेगा जारी। 2 दिन और पटरी पर रहेंगे किसान। बाघा बॉर्डर पर रोकी गई दोनों देशों को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस।
पंजाब के कीटनाशक खरीद घोटाले में कृषि मंत्री तोता